बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप मेरे साथ जमात दहम उर्दू लाजमी के सबक दोम एहसान दानिश की नज़्म नात की तशरीह और मफ़हूम सीखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने शायर यानी एहसान दानिश के तारुफ के साथ साथ उर्दू शायरी की सिन नात के मुतालिक पढ़ा। तो आइए अब हम तशरीह का आगाज करते हैं। शेर नंबर 1 है, दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया, गमगुसार आ गया है। जैसा कि मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम शेर के दोनों मिसरों के मानी और मफहूम को अच्छे तरह से समझ लें तो तशरीह करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जैसा कि इन अशार के इस शेर के दोनों मिसरों के अल्फाज से ही जाहिर है, दो आलम यानी दोनों जहान, यानी दोनों जहान बेटा कौन से हैं? दुनिया और आखिरत। इमदादगार मदद करने वाला, अमीन अमानतदार, गमगुसार गम बांटने वाला। अब अगर हम इसके पहले मिसरे की तरफ देखें, दो आलम का इमदादगार आ गया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहान में यानी दुनिया और आखिरत में मददगार है। अमीन आ गया, गमगुसार आ गया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानतदार और दूसरों की तकलीफों का हल करने वाले, गम बांटने वाले हैं। और दोनों का मफहूम, दोनों मिसरों का मफहूम होगा कि आपकी तकलीफ दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कामयाबी और कामरानी का वसीला है। अब बेटा हम तशरीह की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको हमद की तशरीह करते हुए बताया था कि पहले लाइन में हम जो है मफहूम लिखेंगे, उसके बाद शायर के तारुफ की एक दो लाइनें लिखेंगे। जैसा कि आप शायर के तारुफ जो है वो तफसील से पढ़ चुके हैं, उसमें से आप कोई से भी सॉलिड 2-3 जुमले ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है मफहूम लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहान में मददगार हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहान यानी दुनिया और आखिरत में मददगार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार और दूसरों की तकलीफों का हल करने वाले, गम बांटने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कामयाबी का वसीला है। उसके बाद शायर के तारुफ के बारे में एक दो जुमले, एक तो तारुफ और दूसरा जिसको आप कह सकते हैं कि उनका असलूबे बयान क्या है। जैसा कि यहाँ पे हमने बताया कि एहसान दानिश जो है वो एक कादरुल कलाम शायर हैं। इनकी शायरी मशरकी इक़दार की आईनादार है। उन्होंने नज़्म और गज़ल दोनों कही हैं, लेकिन इनकी वजह शोहरत जो है उनकी नज़में। और ये जो तारुफ की लाइनें हैं, ये किसी भी शेर की तशरीह आपको आ जाए इस नात में से तो आप यही सेम सेंटेंसेस लिख सकते हैं, क्योंकि जाहिर है इस नात में से कोई एक या दो अशार ही आपसे तशरीह के पूछे जाएंगे। इस शेर में शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि इरशाद है, मुझे दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद तमाम तासुबात और तफर्रकात यहाँ तक कि दोनों जहानों के लिए बाइसे करम और रहमत है। आप दुनिया के सबसे ईमानतदार और नेक सीरत इंसान हैं। दूसरों की तकलीफ को महसूस करना और इनके गम का बोझ उठाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिवा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहान में आमद सब के लिए बाइसे रहमत और फरहत है। जी तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने एक ओवरऑल जो हम इसकी तशरीह कर सकते थे लिखा। इसके बाद आप अपने अल्फाज में इसको डिटेल से पहले मिसरे को जहन में रखते हुए उसको डिफाइन करेंगे, फिर दूसरे मिसरे को, उसको मैं यहाँ डिटेल से आपके साथ जो है इसकी तशरीह बोलूँगी और आप बच्चे अपने अल्फाज में लिखेंगे। यहाँ पर हमने पहले मफहूम लिखने के बाद शायर के तारुफ की 2-3 लाइनें लिखी और उसके बाद जो है वो ओवरऑल जो हमने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम तासुबात तफर्रुकात से जो है बाला होकर दोनों जहानों के लिए बाइसे करम और रहमत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानतदार और नेक इंसान हैं, और ये कि दूसरों के गम को और तकलीफ को महसूस
करना, उनके गम का बोझ उठाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो है वो सबके लिए बाइस रहमत और फरहत है। इसी को अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे कि इस शेर में एहसान दानिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से, जैसा कि आप पहले मिसरे को जो है वो फॉलो करते हुए डिटेल इसकी लिखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से सारी दुनिया को मददगार मिल गया है। आप न सिर्फ इस फानी दुनिया के लिए, दोनों जहानों का हमने बताना है ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस फानी दुनिया के लिए हमारे मददगार हैं, बल्कि दूसरी दुनिया यानी आखिरत में भी आप हमारी मदद फरमाएंगे। इस दुनिया में आप किस तरह से आप इसको आप डिफाइन करेंगे कि इस दुनिया में आपने इंसानियत को सच्चा रास्ता दिखाकर उसकी मदद की, और आखिरत में अल्लाह ताला के हुजूर हमारी बख्शिश फरमाकर हमारी मदद करेंगे। और इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मदद क्या है बेटा? शिर्क का खात्मा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक खुदा के मानने वाले हैं। दूसरे मिसरे में अमीन आ गया, गम गुसार आ गया है। ये बेटा जो मैं ज़ुबानी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आप सब बच्चों ने अपनी अपनी ज़हनी इस्तात के मुताबिक जो है आपने अपने अल्फाज में इसको लिखना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप डिफ़ाइन करेंगे, जैसे अभी हमने दोनों आलम का इमदादगार को डिफ़ाइन कर दिया और अमीन आ गया है, गम गुसार आ गया है, ताकि किसी तरीके से भी आपके मार्क्स कहीं से भी डिडक्ट ना हो। तो दूसरे मिसरे की तरफ अब हम आएंगे। दूसरे मिसरे में शायर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और गमगुसार कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ अहले मक्का की दुनियावी इमानतों की हिफाजत की, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी इमानत यानी पैगाम हक इंसानियत तक पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत को मोहब्बत का दर्स दिया। अब हम गमगुसार को डिफाइन करेंगे। गरीब और पसमानदा तबके को मुआशरे में इज्जत दी, मजलूमों का गम बांटा। आपसे पहले गुलामों, यतीमों और गरीबों का गम बांटने वाला कोई नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गमगुसारी की। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने दोनों मिसरों की हर लफ्ज को जो है वो निहायत अच्छे अंदाज में डिफाइन किया। इसी तरह से हम शेर नंबर 2 की तशरीह करेंगे। गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया है। मफहूम लिखेंगे हम, और मफहूम के बाद तशरीह। आकाए दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां में आमद गरीबों के दिल की राहत और यतीमों मस्कीन के करार का बायस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद दुनिया जहां के कमतर और कमज़ोरों के लिए राहत और सुकून का सामान है। एहसान दानिश एक कादरुल कलाम शायर हैं। इनकी शायरी मशरकी इक़्तिदार की आयनादार है। उन्होंने नज़्म और गज़ल दोनों कही, लेकिन इनकी वजह शोहरत की नज़में हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मफ़हूम, फिर शायर का तारुफ, और उसके बाद इस शेर में शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हैं। यानी मफ़हूम और शायर का हवाला देने के बाद पहला पैराग्राफ जो है वो आपका तकरीबन इस नात के हर शेर में एक ही होगा, लेकिन जो हवाला आपने देना है वो उस शेर के हवाले से होना चाहिए। जैसे कि इरशाद है, किसी गोरे को काले और किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, क्योंकि यहाँ पे है गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोरे, काले, अमीर, गरीब के फ़र्क को ख़त्म किया। लिहाजा उस हवाले से हम जो है वो हवाला लिखेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद तमाम तासुबात और तफरक़ात, यहाँ तक कि दोनों जहानों के लिए बाइसे करम और रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना दुनिया के कमतर और कमज़ोर तबकों की खुशकिस्मती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने गुलामों की आज़ादी और गोरों, कालों, अमीरों और गरीबों को यकसा और बराबर हकूक़ की तबलीग की है। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका सबके लिए सुकून और राहत का बायस है। अब इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों मिसरों को सामने रखते हुए आप
ڈیٹیل سے اپنے الفاظ میں آگے تشریح لکھیں گے کہ جو ہے شاعر احسان دانش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کو سکون مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب معاشرہ جو تھا وہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، طاقتور کی بات جو ہے وہ تسلیم کی جاتی تھی، مانی جاتی تھی، اور غریب کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح اب ہم مصرے کے نیکسٹ حصے کی طرف آئیں گے کہ غریب اور یتیم کی کوئی عزت نہیں تھی، غریب کے پاس جو کچھ ہوتا وہ طاقتور طبقہ چھین لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد غریبوں اور یتیموں کی جان کو سکون آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ظلم تھا اس کا خاتمہ ہو گیا، اسلام نے ہر شخص کے حقوق مقرر فرما دیے، لا قانونیت ختم ہو گئی، مظلوموں کو ان کا حق ملنے لگا، اس لیے انہوں نے سکون کا سانس لیا، ان کے دل کو قرار آ گیا، اب ان کے حقوق محفوظ تھے، اور یہ سب کچھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سبب ہوا۔ شعر نمبر 3، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اب جو پچھلی 2 تشریحات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ شعر کا مفہوم لکھیں گے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سب کے لیے محبت اور امن کا پیغام ہے۔ اس کے بعد آپ شاعر کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کریں گے، اور اس شعر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دشمنوں کو معاف کرنا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ شاعر نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو محبت اور امن کا پیغام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کبھی کسی سے بدلہ یا انتقام لیا ہو۔ لہٰذا جو ہے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ محبت کا درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی جاہل قوم کو زندگی گزارنے کا آسان طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ محبت، امن، معاف کر دینا، عفو درگزر۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ نے نہ صرف انسانیت کو محبت کا درس دیا بلکہ خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ فتح مکہ کی مثال آپ بچوں کے سامنے ہے کہ جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور آپ اس بات کی طاقت رکھتے تھے کہ آپ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی اور پیاری زبان سے اسلام کا پیغام جو ہے وہ مشرق سے مغرب ساری دنیا میں پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے محبت اور نرمی کا طریقہ اپنایا۔ جو آپ سے ایک مرتبہ مل لیتا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ محبت کی جیتی جاگتی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ محبت کا اصول تھا، محبت کا انداز تھا، نرمی کا انداز تھا، شفقت کا انداز تھا، معاف کرنے کا انداز تھا۔ لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ ہمارے ایسے پیارے محبوب دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ جن کا پیغام، یا ہمارے رسول اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہیں جن کا پیغام محبت ہی محبت ہے، امن ہی امن ہے۔ امید ہے آپ بچوں کو آج کے لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔